स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन से होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? तो 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और हमने उन क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी, हमने उनकी ज्योमेट्री भी स्टडी करी। अब इस वीडियो में हम उस डिस्कशन को जनरलाइज करेंगे और हम बात करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी की, nth रूट्स ऑफ 1 की। यूनिटी का मतलब होता है 1 और n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट z टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1। तो चलिए ये हम पहले इसको एक बार विजुलाइज करते हैं थ्रू अ सिमुलेशन। तो ये वही सिमुलेशन है जो हमने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करने के लिए यूज़ करा था। इसमें नीचे अभी n की वैल्यू जो है वो 3 सेट है। तो जो सिमुलेशन है वो क्यूब रूट्स दिखा रहा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। z का मॉडुलस 1 है, r की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे z का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं z एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम z को इक्वल टू 1 कर देते हैं, हम उसके आर्ग्यूमेंट को 0 कर देते हैं। तो अब जो हमें क्यूब रूट्स दिखा रहा है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं क्योंकि हमने अब हमारा z इक्वल टू 1 हो गया, तो z को हम यहीं पर रखेंगे और अब हम n की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे। तो n को हम 3 से 4 अगर करें तो अब आप देखिए 4 रूट्स हो गए, 4 फोर्थ रूट्स हो गए। चौथा रूट जो यहाँ पे दिख नहीं रहा पॉइंट, वो z1 है जो z के बराबर ही है, यानी कि 1 ऑफ द फोर्थ रूट्स इज़ इक्वल टू 1। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करूँ और फिर मैं इसको वापस लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं कि 4 फोर्थ रूट्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं n को 5 कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि 5 फिफ्थ रूट्स आ रहे हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड दी सर्कल। तो 1 ऑफ द फिफ्थ रूट्स जो है वो z के बराबर ही है, वो 1 ही है, और बाकी चारों जो फिफ्थ रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। इसी तरह n को अगर मैं 6 करूँ तो आप देखिए 6 सिक्स्थ रूट्स हो गए। अगर मैं n को 7 करूँ तो 7 सेवन्थ रूट्स हो गए। अगर मैं n को 8 करूँ तो 8 एट्थ रूट्स हो गए। और इस तरह मैंने n को 9 कर दिया तो 9 नाइन्थ रूट्स हो गए। और अगर मैंने n को 10 कर दिया तो 10 टेंथ रूट्स हो गए। तो इस तरह से अगर हम जितना वैल्यू ऑफ n होगा उतने ही हमें रूट्स मिलेंगे। और क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम रूट्स ले रहे हैं वो 1 है, तो सारे रूट्स का मॉडुलस भी 1 होगा, और 1 ऑफ द रूट्स जो है वो 1 इटसेल्फ होगा, और बाकी जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे अराउंड दी सर्कल। तो ये है ज्योमेट्री ऑफ दी nth रूट्स ऑफ 1। चलिए अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो अगर हम किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी को z से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं कि z टू द पावर n विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, और अब हम जो हमने ज्योमेट्री देखा रूट्स का, जो हमने सिमुलेशन में ज्योमेट्री देखा, उसको हम एक बार डी मोइवर्स थ्योरम से भी देख लेते हैं। सेम चीज़ को हम डी मोइवर्स थ्योरम से भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 जो है, 1 को अगर आप ऑयलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका ऑयलर फॉर्म होगा e टू द पावर आयोटा 0। ठीक है, तो अब अगर हम इस पे अगर हम इस पे डी मोइवर्स थ्योरम लगाएं तो z हमें मिल जाएगा इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 0 बाय n, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस जो आपका फैक्टर आपको वेरियस एंगल्स देगा, वेरियस आर्गूमेंट्स देगा, वो अब हो जाएगा 2k पाई बाय n। ठीक है, तो ये आपका वो फैक्टर हो जाएगा जो आपको सारे आर्गूमेंट्स दे देगा। तो इसमें हम k को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो हमें डिफरेंट आर्गूमेंट्स मिलेंगी, और हम k को वेरी करेंगे फ्रॉम 0 अप टू n-1। तो वैसे तो हमने देखा था डी मोइवर्स थ्योरम में कि हम कोई भी n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वैल्यू दे सकते हैं k को, बट हम k को स्टार्ट करेंगे 0 से और हम जाएंगे अप टू n-1। तो हमने सिमुलेशन में देखा था कि सारे जो रूट्स हैं उनका मॉडुलस भी 1 होगा। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो इस टर्म का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 1 है, तो मैंने लिखा नहीं वो। तो सारे जो nth रूट्स हैं उनका मॉडुलस जो है वो 1 होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ये मैंने सर्कल बना लिया, रेडियस 1 है इसका, मान लीजिए सेंटर्ड एट द ओरिजिन है ये। तो इस पे सारे हमारे रूट्स जो हैं वो लाई करेंगे। ठीक है, तो
रूट्स निकालने के लिए हम के को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। तो अगर हम के को 0 करें तो कौन सा रूट मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 0, और ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये हमने सिमुलेशन में भी देखा था, हमारा जो पहला रूट है वो 1 के इक्वल ही है, तो वन ऑफ द nth रूट जो है वो 1 खुद है। ठीक है, तो अब हम k को नेक्स्ट वैल्यू देते हैं। अगर हम k को 1 दे दें तो हमारा z बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा, और कितना हो जाएगा फैक्टर, आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 + 2π/n, जिसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा 2π/n। यानी कि ये जो दूसरा हमें रूट मिला इसका मॉडुलस भी 1 है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट अब 2π/n है। तो मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया ये दूसरा रूट, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूँ, तो इसको हम लाइट कलर से करते हैं, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये है 2π/n। ठीक है, तो हम कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं कि हम ये जो हमारा पहला नॉन रियल रूट है यूनिटी का, ये जो हमने निकाला है एज ई टू द पावर आयोटा 2π/n, इसको हम एज अल्फ़ा लिख देते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो हमारा पहला जो रूट था वो हमने 1 निकाला था, और जो हमारा पहला नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट है जो ई टू द पावर आयोटा 2π/n है, उसको हम काफ़ी बार अल्फ़ा लिख देते हैं। तो अभी ये समझ आ जाएगा हम इसको अल्फ़ा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ा के टर्म्स में फिर बाकी रूट्स को लिखना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट k को 2 डालें तो z क्या बन जाएगा, तो z बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा, और इस बार जो आपका ये वाला फैक्टर है k को अगर आप 2 डालेंगे तो 4π/n बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा 4π/n। तो जो आपका नेक्स्ट रूट है वो होगा एंगल 4π/n पे। तो अगर आप इस पॉइंट को बेसिकली जॉइन कर दें ओरिजिन से, तो ये जो एंगल आपका ये पूरा एंगल बन रहा है ये है 4π/n, या आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 2π/, ये भी 2π/n है। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए कि ये जो रूट हमने निकाला है ई टू द पावर आयोटा 4π/n, उसको हम अल्फ़ा की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा जो था उसका आर्ग्यूमेंट है 2π/n, और इस नंबर का आर्ग्यूमेंट है 4π/n, तो डबल हो गया। तो इसीलिए हम इस रूट को लिख सकते हैं एज अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा को स्क्वायर करोगे तो एक्सपोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा। इसीलिए अल्फ़ा की टर्म्स में नेक्स्ट रूट को लिखना बहुत आसान हो गया। इसी तरह से अगर हम k को आगे और वैल्यूज़ दें, तो अगर हम k को 3 दें तो z बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा 6π/n। ठीक है, तो k को 3 दे दिया तो 6π/n बन जाएगा। तो मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ये जो इंक्लिनेशन विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये पूरा एंगल जो है ये 6π/n होगा, या फिर ये जो एंगल आप देख सकते हैं ये 2π/n होगा। तो ये जो रूट है इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा 6π/n। तो अल्फ़ा की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको, अब हम इसको लिख सकते हैं एज अल्फ़ा क्यूब, क्योंकि आप अल्फ़ा को क्यूब करेंगे तो 2π/n ट्रिपल हो जाएगा, आपको 6π/n मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप पैटर्न को कंटिन्यूड रखें तो जो आपका नेक्स्ट रूट है उसको आप लिख सकते हैं एज अल्फ़ा टू द पावर 4, क्योंकि वो होगा ई टू द पावर आयोटा 8π/n। इसी तरह नेक्स्ट रूट होगा आपका अल्फ़ा टू द पावर 5, और ये आपका पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। और जो फाइनल आपको रूट मिलेगा, जो मान लीजिए यहाँ पर कहीं आके मिलेगा, उसमें वो आपको मिलेगा फॉर k इक्वल टू n-1। ठीक है, तो जब आप k को n-1 के बराबर करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिलेगी ई टू द पावर आयोटा 2π/n इंटू n-1, तो ये आपको मिलेगा। तो ये आपका ये वाला रूट है जो आखिरी रूट आपको मिला, और इसको हम लिख सकते हैं एज अल्फ़ा टू द पावर n-1। तो अब आप देखिए, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। जब हमें जो पहला रूट मिला वो तो हमें 1 खुद मिल गया, ठीक है, क्योंकि 1 को अगर आप टू द पावर n रेज करेंगे तो 1 होगा, इसलिए वन ऑफ द nth रूट्स विल बी 1 इटसेल्फ। फिर जो हमें पहला नॉन रियल जो रूट मिला हमें, वो हमें मिला अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू है ई टू द पावर आयोटा 2π/n। फिर अल्फ़ा की टर्म्स में नेक्स्ट
रूट को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा क्यूब, फिर अल्फ़ा टू द पावर 4, अल्फ़ा टू द पावर 5, और इस तरह से जो आखिरी रूट होगा वो होगा अल्फ़ा टू द पावर n-1। तो ये है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये है इनकी ज्योमेट्री। सारे nth रूट्स का मॉडुलस है 1 और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एंड आप अगर जब भी आपको प्लॉट करना हो nth रूट्स को, तो आप स्टार्ट करिए पहले रूट से जो कि 1 है, और फिर बाकी रूट्स को आप सिमेट्रिकली प्लेस कर दीजिए अराउंड द सर्कल। अब हम क्विकली इन nth रूट्स की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ nth रूट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स 1 के जो होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और हमने देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 है, यानी कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स इज़ 0। एंड हमने ये भी देखा था कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स है ये होता है 1 के बराबर। अब हम इसी चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं और हम nth रूट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम nth रूट्स का सम की बात करेंगे। ठीक है, तो nth रूट्स हैं हमारे 1 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, और इस तरह से हम जाएंगे अप टू अल्फ़ा टू द पावर n-1। ये हैं हमारे nth रूट्स। तो इनको अगर हम सम करें, अगर ये पूरी सीरीज़ को हम सम करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये हम पहले निकालेंगे। तो ये आप देखिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है अल्फ़ा। तो इसमें हम सीधा जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो 1 इटसेल्फ है इनटू कॉमन रेशियो अल्फ़ा टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है तो अल्फ़ा टू द पावर n -1 बाय कॉमन रेशियो -1। तो मैं बेसिकली जीपी के सम का ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a इंटू आर टू द पावर n-1 बाय r-1। तो ये होता है सम ऑफ अ जीपी, जिसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जिसका स्टार्टिंग टर्म a होता है और कॉमन रेशियो r होता है। तो वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। और इसमें बस अब मैं ये नोट कर लूँगा कि अल्फ़ा टू द पावर n, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अल्फ़ा इज़ एन nth रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फ़ा टू द पावर n की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, और ये आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप e टू द पावर आयोटा 2π/n जो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है, अगर आप इसको रेज़ करें टू द पावर n तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर आयोटा 2π और इसकी वैल्यू है 1। तो आपकी ये टर्म की वैल्यू है 1। तो 1 - 1 अगर आप करेंगे, ये वाला 1 माइनस करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में 0 मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका नॉन ज़ीरो है क्योंकि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फ़ा तो एक नॉन रियल नंबर है। तो आपको 0 बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया, तो ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि हमारा सम ऑफ द nth रूट्स जो है वो 0 आ गया। और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सारे जो nth रूट्स हैं आपके वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड अ सर्कल। तो जब आप उनको सम करेंगे इसीलिए सम 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट्स। तो वंस अगेन अगर हम nth रूट्स लिख लें, 1 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, और हम जाएंगे अप टू अल्फ़ा टू द पावर n-1। तो अब हम निकाल रहे हैं 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब एंड अप टू अल्फ़ा टू द पावर n-1। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बेस है सारी टर्म्स का, अगर 1 को तो आप छोड़ सकते हैं, जो बेस है बाकी सारी टर्म्स का वो है अल्फ़ा, और क्योंकि बेस सेम है तो आप बेस को कॉमन लेके एक्सपोनेंट्स को बस सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा अल्फ़ा टू द पावर, अब आप पावर्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 2, तो 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू ये वाला टर्म कॉरस्पॉन्ड्स टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर कॉरस्पॉन्ड्स टू ये वाला 2 एंड सो ऑन। ये जो 1 है ये तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो एक्सपोनेंट्स आ जाएंगे 1 + 2 + 3 अप टू ये जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये अप टू जाएगा n-1, क्योंकि आपका जो आखिरी टर्म है वो है अल्फ़ा टू द पावर n-1। तो आपके एक्सपोनेंट्स में ये पूरा सीरीज़ आ गया 1 + 2 + 3 अप टू n-1। तो ये है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप टू n-1। तो इसका सम क्या होगा, तो अल्फ़ा टू द पावर n-1 टाइम्स n/2। तो ये हमारा
सम आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट्स का। लेकिन अब हम इसको कैसे इवेल्यूएट करें इस टर्म को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा को उसकी वैल्यू दे देते हैं e⁻⁰ टू पाई बाई एन। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻⁰ टू पाई बाई एन रेस टू द पावर, ये जो हमने एक्सपोनेंट निकाला यहाँ पर, ये वाला जो टर्म है n-1 इंटू एन बाई टू, तो n-1 इंटू एन बाय टू। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला n और ये वाला n कट रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों n कट जाएंगे, और ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। तो आपका जो इसके बाद बचेगा वो एक्सप्रेशन वो बचेगा e⁻⁰ इंटू n-1 टाइम्स पाई, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अब आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, e⁻⁰ n-1 टाइम्स पाई की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। तो जैसे मैंने अगर n को 1 डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने n को 1 डाल दिया तो मेरा आ जाएगा e⁻⁰ 0 जो कि 1 होगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं n को 2 डाल दूँ तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा e⁻⁰ 2 - 1 इंटू पाई, यानी कि पाई। तो e⁻⁰ पाई जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो n इक्वल टू 2 के लिए मेरा -1 आ जाएगा। फिर अगर मैं n को 3 डाल दूँ तो मेरा आ जाएगा e⁻⁰ 2 पाई जिसकी वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। फिर अगर मैं n को 4 डाल दूँ तो e⁻⁰ 3 पाई आ जाएगा जिसकी वैल्यू वापस -1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 या -1। 1 होगी वैल्यू जब n की वैल्यू ऑड है, और -1 होगी वैल्यू जब n की वैल्यू इवन है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये पूरा जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है, एंड -1 इफ़ n इज़ इवन। तो जब हमने क्यूब रूट्स निकाले थे, जब n की वैल्यू 3 थी, तो हमने देखा था जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, जो कि इससे फिट हो रहा है। यहाँ पे हमने निकाल रखा है n इज़ ऑड के लिए 1, हमने जो प्रोडक्ट निकाल रहा है वो इस केस से फिट हो रहा है जब n की वैल्यू 3 थी। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ दी nth रूट्स हो गए। 1 अगर n की वैल्यू ऑड है, -1 अगर n की वैल्यू इवन है। सम जो है वो हर केस में 0 रहेगा nth रूट्स का।